काफ़ी दिन से पेरेंट्स की तरफ से एक सवाल आ रहा था कि आप छोटे बच्चों के हवाले से काउंसलिंग करते हैं और छोटे बच्चों के हवाले से पेरेंट्स को गाइड करते हैं, तो कुछ बड़े बच्चों के बारे में भी बताइए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स भी बड़ा होना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि टीन एज या जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको किस किस्म के मसाइल से गुजरना पड़ रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जैसे ही बच्चे टीन एज में पहुंचते हैं या बड़े होते हैं तो सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि उनमें आर्गुमेंट आना शुरू होता है। पहले वो बात सुन लेते थे, बात मान लेते थे, लेकिन अब वो अपनी भी बात मनवाने की कोशिश करते हैं या वो किसी भी बात को लेके आपसे बहस करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो इस एज में देखा गया है वो है एरोगेंट होना, कि बच्चा इस एज में एरोगेंट हो जाता है। पहले तो वो आपके कहने पे होमवर्क करने के लिए बैठ भी जाता था, लेकिन अब वो उसके अंदर एरोगेंस आना शुरू हो जाती है। तीसरा जो बहुत ज़्यादा मसला है वो है एंगर, यानी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर गुस्सा जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और चौथा जो प्रॉब्लम है उसको अलोनलेस कहा जाएगा, यानी कि बच्चा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। पहले वो आपके साथ मार्केट जाने में भी इंटरेस्ट रखता था, पहले वो आपके साथ किसी पार्टी में जाने के लिए, किसी फैमिली फंक्शन में जाने के लिए भी ज़्यादा ज़िद नहीं करता था, लेकिन अब वो चाहता है कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए। तो ये जो टीन एज के या बड़े होने के जो प्रॉब्लम है, इसको 4A अगर आप जहन में रखें तो है, पहला A आर्गुमेंट, दूसरा A एरोगेंस, तीसरा A एंगर और चौथा A है अनोनलेस। तो अब इस 4A का मुकाबला पेरेंट्स को 5A से करना होगा। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम बच्चों को इस एज में डील कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात आपको समझने की है पेरेंट्स को वो ये है कि एक्सेप्ट करें कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब उन्होंने डेफिनेटली आपसे जो है वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर तकरार करनी है, उन्होंने आपसे जो है वो डिस्कशन करनी है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा इस एज में जाकर अपनी बात मनवाने की भी कोशिश करता है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि इस चेंज को एक्सेप्ट करें। दूसरा जो फार्मूला है कि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि ये 4A जो प्रॉब्लम्स हैं हम इसका सोल्यूशन 5A में निकालेंगे। तो दूसरा जो A है या दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप बच्चों के काम को एप्रिशिएट करें। जैसा देखा गया है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है पेरेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़ा होना शुरू होते हैं तो हम बच्चों को अप्रिशिएट करना कम कर देते हैं। तो बिल्कुल इस एज में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप उनके हर काम को, उनका कोई भी अच्छा काम, उसको आप अप्रिशिएट करें। तीसरी चीज़ एडवाइस फ्रॉम अदर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो जितना मर्जी उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको समझा लें, लेकिन दूसरे, यानी कि जैसे कहा गया है कि एडवाइस फ्रॉम अदर्स, यानी कि आप उसके लिए कोई काउंसलिंग सेशन जो है वो अरेंज करें, किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जिसका जो इन्फ्लुएंस है उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा हो। तो ऐसा ही है कि बहुत से बच्चे दूसरों की बात जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो शुरू से आपके साथ रह रहे हैं, आप उनको शुरू से एडवाइस दे रहे हैं, तो फिर टीन एज में आकर आप बच्चों को ऐसे सेशंस का हिस्सा बनाएं जिसमें उनको एडवाइस मिले लेकिन दूसरे लोगों से भी मिले। चौथा जो A है वो है एडवेंचर। आपको पता है कि जब बच्चा बड़ा होता है उसमें ताकत भी ज़्यादा आ रही होती है, तो बच्चा एडवेंचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आपने देखा होगा कि इस एज में बच्चा फाइटिंग वाली गेम और इसके अलावा फाइटिंग की मूवी, सुपर हीरो, उसके जहन में बहुत ज़्यादा सवार होता है। और हम एज अ पेरेंट एडवेंचर करना कम कर देते हैं बच्चों के साथ। तो हमें बच्चों के साथ मिलकर कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें बच्चों को एडवेंचर फील हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, आप बच्चों के साथ कोई तकिया फाइटिंग कर लें, आप बच्चों के साथ फुटबॉल खेल लें। तो इस तरह से बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व हों, वरना ये होगा कि अगर आप उनके साथ एडवेंचर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो अपने दोस्तों का सहारा लेंगे और वो एक नेगेटिव सिम्प में भी जा सकता है। और पांचवा और आखिरी है आस्क।
جی اب آپ نے زیادہ سے زیادہ ان کو نصیحت کرنے کی جگہ کہ تم پڑھ نہیں رہے ہو، تمہیں اس ٹائم تو پڑھنا چاہیے، تمہیں اس ٹائم تو بیٹھنا چاہیے ٹی وی دیکھنے کے لیے، بلکہ آپ آسک پر آ جائیں. یعنی کہ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ اچھا مجھے آپ بتائیں کہ کس وقت آپ ہوم ورک کرنا پسند کریں گے، کس ٹائم میں آپ کو ہوم ورک کرنا ہے، اور کس وقت آپ کو جو ہے وہ کھیلنے کے لیے باہر جانا ہے، کس وقت آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے، کس وقت آپ موبائل یوز کریں گے. تو آپ بچوں کو اب آسک کی طرف لے کر آئیں. تو ٹین ایج بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے جو ان کے 4A پرابلمز ہیں، ہم ان کو 5A سلوشن کے ساتھ ہی ڈیل کریں. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ تمام چیزیں اپلائی کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی پرسنالٹی میں خاطر خواہ چینج آئے گا. تھینک یو سو مچ.